उस बच्चे को लोग क्या कर रहे हैं अभी कि तुम्हारी मम्मी छोड़ के भाग गई। ऐसे बोलते हैं। जी, अगर ये बच्चा बड़ा होगा तो ये क्या सोचेगा, ये अच्छा पढ़ पाएगा। ये कह रहा है कि पापा छोड़ के भाग गए, मम्मी छोड़ के भाग गई। ये कहता कि मम्मी के पास चलो, मम्मी के पास चलो। तो मैं कहाँ ले जाऊँ इसको, किस मम्मी के यहाँ ले जाऊँ। कितना छोटा था भैया जब वो चली गई भाभी? 18 महीने। यही सिला पढ़ाने दिव्यांग लड़की से शादी करने का, यही कि अब इससे ज्यादा एक पुरुष क्या कर सकता है बताइए। देखिए कितना प्यारा बच्चा है। हम औरत किसी भी बच्चे को देखें, अगर वो मुस्कुरा दे प्यार से ना, तो हमारा दिल पसीज जाता है। और फोटो में भैया इनका फोटो तो हटाइए, क्यों टांग के रखे हैं ये? समाज में आप कुछ कमाए या ना कमाए, लेकिन आपने माँ का स्थान तो खो दिया है। मर्दों की आंखों में आंसू नहीं आता है, क्यों? क्योंकि मर्द बहुत कठोर होते हैं। देश में दो कहानियां बड़ी चर्चाओं में हैं। एक है सीमा हैदर की कहानी, जो पाकिस्तान से भारत लौट आई हैं, चली आई हैं अपने प्यार को पाने के लिए। और एक कहानी ज्योति मौर्य की है। दोनों कहानियां आप बड़े प्यार से देख रहे हैं, आपको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। ज्योति मौर्य की कहानी आपको पता है कि कैसे पति ने मेहनत करके पढ़ाया, बाद में अधिकारी बन जाने के बाद उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया। ये दोनों कहानी एक कड़ी से जुड़ती हैं, वो है भैया। भैया की कहानी जो है वो बिल्कुल ऐसी ही है। आप ज्योति मौर्य से जोड़कर इस कहानी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने भी अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए बड़ी मेहनत की, पत्नी को पढ़ाया भी, और पत्नी की नौकरी विदेश लग गई। तो जब वो यहाँ से 7 समुंदर पार विदेश चली गई तो ये कहानी सीमा हैदर से भी जुड़ जाती है। क्या नाम है भैया आपका? लवकुश सिंह। लवकुश जी। तो एक बच्चा भी है आपका? जी। बड़ा प्यारा बच्चा है, बहुत नटखट है, शैतान है, और अभी भी मोबाइल देके उसको रोका गया, नहीं तो भाग रहा है इधर उधर। जी। क्या कहानी है भैया? मैम जैसे 2018 में शादी हुई मेरी। तो शादी हुई, शादी होने के बाद मेरे पत्नी का नाम अंगीरा सिंह है। गौरा दुबे शादी हुई महाराजगंज ज़िले में, घुगली के पास। उसके बाद जब वो आई मेरे घर पे तो एमए करके आई थी। तो उनके भैया कहे कि आप क्या करते थे उस वक्त? हम उस समय जॉब करते थे दिल्ली में। दिल्ली में? जी। तो फिर मेरी शादी हुई तो हम जॉब छोड़ के चले आए, यहाँ 6 महीना रहे। फिर शादी के समय ये कहीं कि हम एमए करके आए हैं, अब मैं बीएड करना चाहती हूँ, क्योंकि हम विकलांग हैं तो उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिल जाएगा। तो इस वजह से हमने। अच्छा, वो दिव्यांग है? जी, मतलब दिव्यांग हैं। अच्छा। तो बीएड में क्या एडमिशन, दिक्कत है उनको? हाथ में हैंडीक्राफ्ट हैं। अच्छा। 50%। अच्छा। तो बीएड में एडमिशन कराए, फिर 6 महीना हम लोग साथ में अपने गांव पे ही रहे, इसी घर में रहे? इसी घर में। अच्छा, हाँ। उसके बाद हम तो चले आप गए। कोई नौकरी वगैरह 6 महीने नहीं किए? नहीं। हाँ। उसके बाद हम चले गए नोएडा, पहले दिल्ली चले गए? दिल्ली चले गए। उसके बाद ये 1 महीने के बाद ये कह रहे हैं कि सर जी हम भी आना चाहते हैं, वहीं पे हम भी जॉब अच्छा, करेंगे। आपको सर जी बुलाती थी? जी। तो हमने कहा नहीं, अभी नहीं, अभी तो हाल ही में शादी हुई है, कैसे कोई घर से लाएगा। तो इनके भैया कहे नहीं, वो आपके पास ही रहेगी, तो बस से भेज दिए वो हमारे पास। फिर ये लोग लगे दबाव बनाने, इनके घर वाले, इनके भैया, इनके जीजा आशुतोष सिंह, इनके जीजा का नाम है, गोरखपुर में है। तो वो कह रहे हैं नहीं ये जॉब करेगी। तो हम कहे यार अभी आई है तो अभी जॉब क्यों करेगी, अभी 6 महीना बैठे वो। तो लगे नहीं, ये जॉब लगवाइए, जॉब लगवाइए। फिर जॉब मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड में नोएडा सेक्टर 1 में जॉब लग गया इनका। हम लोग चीज का ऑपरेटर, कुछ ऑपरेट करने वो के? कंपनी है मल्टीनेशनल, उसमें काम करने कुछ लगे। करती थी, हाँ। फिर हम भी काम करने लगे। कोरोना काल तक कोई दिक्कत नहीं था। कोरोना काल लगा, कोई आपसी झगड़ा, नहीं, लड़ाई नहीं, कभी कभी ऐसा नहीं। लगता हो कि वो आपको ना पसंद करती नहीं, हो, नहीं, जबरदस्ती ऐसा शादी नहीं। करा दी गई हो? ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था? कभी नहीं था। उसके बाद कुछ महीने बाद लड़का हो गया। तो हम लोग वहीं कोरोना काल में थे, हम इनका सेवा हर एक तरह से किए। फिर डिस्चार्ज होने, बच्चा उधर ही हुआ नोएडा जी, में? ईएसआई में। फिर हम लोग घर आए, डिस्चार्ज होने के बाद 10 दिन हमारे घर रही, फिर वो अपने मायके चली गई। फिर कुछ दिन अपने घर रहने के बाद हम दिल्ली चले गए जॉब कंटिन्यू करने। फिर ये 6 महीने का सेशन जब इनका पूरा हुआ तो ये गई बच्चे को लेके, तो कह रही हैं सर जी आप बच्चे को देख लीजिए, हमें दिक्कत होगा, 12 घंटा हम बाबू को संभाल नहीं पाएंगे। इनके घर वाले भी लगे दबाव देने में। तो हम कहे चलिए 6 आप। महीने बाद नोएडा पहुंच गई? मतलब जी, बच्चे को लेके? फिर ये कहने लगे कि आप बच्चे को देख लीजिए, मैं तो अपना ही सारा काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो इसका कैसे करेंगे। अब देखिए मैम, इनके दुख को मैंने अपने ऊपर लिया। इस हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा मर्द होगा पढ़ा लिखा जो बच्चा
देखेगा और बीबी कमाएगी। फिर भी इनके दुख को दिव्यांग लड़की जान के मैंने अपने ऊपर लिया ना। फिर ये कहने लगी कि क्या था, मतलब डेली काम, घर का काम काज की ऑफिस वाला काम नहीं संभाल पाती थी? नहीं, क्या जैसे बोली आपको कि मैं घर का बच्चे को काम ठीक से नहीं संभाल पा रही हूँ? नहीं, तो जैसे बच्चे को मैं नहीं संभाल पाऊंगी अच्छा, कि हाँ। मैं जॉब कर रही हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो आप बच्चे को देख लीजिए। तो हम देखने लगे बच्चे को, आप अपना नौकरी छोड़ दिए। फिर ये कहें कि सर जी ऑफर आ रहा है, कंपनी कह रही कि विदेश जाने के लिए, तो इस पे तो हम सख्त मना किए कि नहीं यार, बच्चा भी छोटा है, वो माँ का दूध नहीं पिएगा तो कैसे अच्छा बनेगा। तो इनके भैया ही मलिकई शुरू से लगे करने कि नहीं हम पीएचडी कर रहे हैं, हमसे आप ज़्यादा होशियार हैं, ऐसे वैसे सभी लोग करने लगे। तो हम कहे चलो हमसे जो है वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। अब दो भाई हैं, दोनों एक चाचा के लड़के हैं, वो भी पीएचडी करते थे, मेरे साले भी। तो अब दबा देते थे कि तुम हमसे ज़्यादा होशियार हो, ऐसे हो ऐसे हो। तो हम चूँकि मान जाते थे। अब ये लोग लगे कहने कि नहीं पासपोर्ट बनवाओ, ये विदेश जाएगी, आखिर बच्चे के लिए ही ना कोई कमा रहा है। दबाव बनवा के हम जो है पासपोर्ट बनवा दिए, विदेश चली गई। 14 महीने तक, फरवरी तक सारा कुछ अच्छा चल रहा था। अगर वहाँ जाके भी बातचीत होती थी? जी, दोनों टाइम बातचीत होती थी। अगर नाइट में ड्यूटी है तो ये डे में कई बार फ़ोन करती थी। और वीडियो कॉलिंग बच्चे से भी क्या बना है, हर एक कोई दिक्कत। मेरे गांव में भी, चाहे मेरे ससुराल गौरा दुबे, कोई दिक्कत नहीं था। वहाँ भी जाएंगी पूछेंगी तो हमको बताएंगे लोग कि हम कैसे हैं। जी मैम। अब बताइए अपने बीबी के लिए कि इतना कोई इस भारतवर्ष में कोई किया है क्या अभी तक? तो फिर क्या हुआ, मतलब दिक्कत क्या है? एक लड़का डिस्टर्ब करने लगा उनको और मुझे भी। तो यही बात मैं अपने साले को बताया कि देखिए, वो लड़का यहाँ नहीं था, इंडिया का कि वहाँ? हाँ, इंडिया का ही था, वहाँ पे जॉब करता था। अंगीरा को, मेरे पत्नी का नाम अंगीरा है, उसको डिस्टर्ब करने लगा। तो यही बात मैंने अपने साले को कहे, तो वो कह रहा है कि तुम कौन होते हो हस्तक्षेप करने वाले, तुम कौन होते हो डांटने वाले। पति की कोई वैल्यू नहीं? कोई वैल्यू नहीं कि तुम, मैं होशो हवास में स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूँ ना, वो तुम्हारे साथ रहेगी ही नहीं। उसी समय बोल दिया? उसी समय बोल दिया। अब मैं वो रिकॉर्डिंग करके रखा हुआ। जी मैम। और बाद में दोनों लोग पता नहीं क्या हुआ तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिए नंबर आपका, हमारा। और उसके बाद फिर लगे धमकाने की अगर तुम इधर उधर जाओगे ना तुमको मारेंगे पीटेंगे, हाथ तोड़वा देंगे। जी बताइए मैं कहाँ जाऊँ इस बच्चे को लेके? 3 साल से। कब की घटना है ये? ये फरवरी से ही चल रहा है मैटर मैम, फरवरी मार्च से। तो फिर वो आई नहीं? वो आई तो मैं कंपनी में गया फिर। तो मैं विदेश चले गए आप भी? नहीं, यहीं नोएडा में। अच्छा। तो मैं कंपनी में गया तो कंपनी में अपनी बातों को रखा कि, तो वो लोग डिसमिस कर दिए इनको। फिर 16 मार्च को बुला लिए वापस। अच्छा। फिर ये आई और मुकदमा करके चली गई, बच्चे से भी नहीं मिली। क्या मुकदमा की? तलाक का। अच्छा जी। अब बताइए इस बच्चे को लेके, को भी नहीं देखी? नहीं देखी। अरे बच्चा उस अब जितना बड़ा होगा तो मम्मी मम्मी कहेगा, तो हम मम्मी को कहाँ से लाएं? और मेरा साला और मेरा साढ़ू जो है, यही सब मेरा परिवार और बर्बाद कर रहा है। आप क्यों नहीं गए थाने पे ये सारी चीजें बताने की, ऐसा हुआ है मेरे साथ? थाने पे गए तो मेरी पत्नी जो है आई थाने पे, मैं अकेले गया था। तो वो कह रही हैं कि हम जो है तलाक देंगे, इनके साथ रहेंगे ही नहीं, कोई मैटर नहीं। तो मैं वहाँ से चला आया, क्या करता। फिर ये लोग कहे कि तलाक नहीं देगी, वो जाएगी, वो जो भी करेगी वो अपने आप करेगी, उसमें आप कोई हस्तक्षेप नहीं करिए। तो बच्चा आप ही क्यों संभालेंगे? बच्चा आपका अकेला थोड़ी है। जी मैम। एक जो बच्चा होता है वो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ की होती है उतनी ही बाप की होती है। बाप कमा कर लाता है तो माँ जो है बच्चे का पालन पोषण करती है और उसको पालती पोसती है। लेकिन जब वो जिम्मेदारी आप उठा रहे हैं बच्चे को पालने पोसने का, जी मैम, तो बच्चे का खर्चा भी तो होगा, आगे जाके वो पढ़ेगा, वो कुछ करेगा। मैम ये बताइए, मैं पढ़ाई लिखाई के लिए अपना पूरा जॉब छोड़ा हुआ और ये धोखा सरासर गलत है, सरासर धोखा है। मेरे ससुराल के लोग भी पहले मैं कमाता था जब, तो पैसा लिए हैं सब, और उसका रिकॉर्डिंग भी मैं रखा हूँ, कुछ कागज भी रखा हूँ। कुछ एटीएम चलाते थे वो भी निकल जाएगा, ये तो है नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो तो निकाल दिया जाएगा। और रिकॉर्डिंग जिससे मैंने पूछा है वो सभी लोग एक्सेप्ट किए हैं कि हमारा पैसा। ये बताइए अब मैं कहाँ जाऊँ इस हिंदुस्तान में? मेरा पैसा भी छीन लिए, मेरी पत्नी भी लात मार रही है, मैं उस बच्चे को लेके कहाँ जाऊँ? दर्द दर्द की ठोकर खाऊंगा फ्यूचर में। अभी कितना दिन मैं कमा नहीं पाऊंगा, 2-3 साल तो बच्चे पे ही लगेगा। बताइए अभी क्या करते हैं भैया? अभी तो मैं बच्चे ही देख रहा हूँ, क्या करूँगा? तो कैसे
खाना वाना ये सब कैसे? खाना बनाते हैं, बाबू को खिलाते हैं। तो खाना बनाने के लिए पैसा चाहिए ना, नमक चीनी तो चायपत्ती ये सब बताइए, चीज़ जब आप कैसे मैनेज कर तो रहे अब हमारी ही पत्नी पहले पैसा देती थी, हैं? अच्छा। कोई दिक्कत नहीं था, वही तो बता रहे हैं मैं। लेकिन अब जो है वो चढ़ाने पे या क्या उनके अंदर चल रहा है ये तो मैं भी नहीं जान रहा हूँ। वही लड़का हो सकता है, और घर वाले भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, परिवार तोड़वा रहे हैं। मेरा साला और साढ़ू ये दोनों, यही अपने साढ़ू अपने घर रखा था। ये कितना नाइंसाफ़ी है मैम कि एक बच्चे को 1.5-2 साल का बच्चा है और वो उसकी माँ विदेश से आती है, उसको मिलने न दिया जाता है। ये बताइए कितना बड़ा अपराध है ये। बच्चा पूछता है माँ के बारे में? जी मैम। कहाँ कहाँ पे है, किस देश में है? दुबई है ये। दुबई में? जी। फिर लौट गई दुबई? जी मैम, मुकदमा दायर करके लौट गई हैं। क्या पैकेज वैकेज क्या है, कुछ पता ये है? हमको बताई भी नहीं, मैं पूछा भी नहीं कभी। अच्छा, जी। आप कभी नहीं पूछे कि क्या है? नहीं, मैं ये आपको सोचता हूँ कितना खर्चा भेजती थी? वो कुछ पैसा दी हैं, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि नहीं दी हैं, वो पैसा कुछ दी हैं। लेकिन अब इस समय लोग झूठ बोल रहे हैं कि इतना दिए हैं, इतना दिए हैं। अभी नहीं देती हैं मतलब? नहीं, 6 महीने से कुछ नहीं। तो इसका तो खर्चा लगता होगा, दूध तो का और इन सब का। वो तो मैं लाता हूँ, अब खाने बिना थोड़े मरेंगे मैम। लेकिन मान लीजिए कैसे जीवन क्या कटेगा। करते हैं, मजदूरी करते हैं आप? अभी तो मैं बच्चे को देख रहा हूँ। ये बच्चे के लिए जो दूध का पैसा है, जो जी। सब्जी का पैसा है, जी। जो नमक तेल चीनी चायपत्ती है, वो कैसे मैनेज हो रहा है ये पूछ। मैम अभी घर पे हूँ तो खेती बाड़ी है, कुछ उससे काम चल जा रहा है। अच्छा। लेकिन ये बताइए हमेशा तो काम चलेगा नहीं, फ्यूचर में इसकी पढ़ाई लिखाई है, तो अगर मैं महंगी पढ़ाई बैठूंगा और महंगी होती जा जी रही है। तो कितना प्राइवेट में खर्चा है, तो हम पढ़ाएंगे कैसे इस बच्चे को। अगर मैं जॉब करूंगा तो ये बच्चे को देखेगा कौन। हमारे ऊपर तो इतनी आफत आ गई है, ये लोग समझ नहीं रहे हैं। और नहीं तो मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं कि तुम अगर इधर उधर कहीं जाओगे ना तो मरवा देंगे। रिकॉर्डिंग भी मैं किया हूँ। ये देखिए तस्वीरें हैं, बच्चे की तस्वीरें हैं, उनकी माँ की तस्वीरें हैं। बच्चा जो है वहाँ पे फ़ोन लेकर बिजी है, क्योंकि जैसे ही फ़ोन उसके हाथ से लिया जा रहा है वो भागने लग रहा है इधर उधर। तो बहुत नटखट है, इसलिए और चिंता है कि चलता फिरता रोड है, अगर कभी कोई इसको देखने वाला ना हो तो ये रोड पर कभी दौड़ते हुए किसी गाड़ी से टकरा जाए या कुछ भी हो जाए, अनहोनी पूछ कर नहीं आती है। तो ये सोचने की बात है कि मतलब ठीक है, पति से कई बार महिलाओं का अनबन हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि एक दंपत्ति खुश नहीं रहते हैं एक साथ। ठीक है, आप इनको छोड़ना चाहती हैं, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन उस बच्चे का क्या दोष है? वो एक अकेले एक पिता की ही जिम्मेदारी थोड़ी है। आपने भी जब संबंध बनाया होगा तो यही सोचा होगा कि जो बच्चा है वो हमारा होगा। जी मैम। ये थोड़ी सोचा था कि उसको छोड़कर चले जाएंगे। एक माँ की ममता पे तो सवाल है भाई, कैसी कठोर महिला है वो। मैं इस पे भी देखिए मैम, एक माँ की जो ममता होती है वो मैं जब बच्चा पाला हूँ तो मेरे अंदर आ गई है। और ये बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि बच्चा को मेरे यहाँ रोक दो, तुम भी कमाओ। बताइए मैं कहाँ जाऊँ, बच्चा भी रो रहा है मेरे लिए। कह रहा है कि पापा छोड़ के भाग गए, पापा छोड़ के भाग गए, मम्मी छोड़ के भाग गई, मैं कहाँ जाऊँ इस समय। और नहीं तो मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं लोग। मेरा साला कह रहा है आओ इधर तोड़वा देंगे, मेरा साड़ू कह रहा है। तो आप थाने वगैरह पे जाके मदद की कोई गुहार? थाने पे बताया तो थाने पे गया था तो वो कह रही हैं कि हम तलाक देंगे। तो हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं, अकेले हैं, परेशान हैं। अमूमन हमारे समाज में कहा जाता है कि मर्दों की आंखों में आंसू नहीं आता है। क्यों? क्योंकि मर्द बहुत कठोर होते हैं। ठीक, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन जब इन्होंने मर्द से ऊपर उठकर एक माँ बनकर एक बच्चे की परवरिश की हो और जब उसको पाला पोसा हो, उसको कहते हैं ना, हमने तो कई कविताओं में कई कहानियों में सुना है कि खुद गीले में सोकर हमें सूखे में सुलाती थी, जब मैं अपनी माँ से एक रोटी मांगता था वो मुझे 2 दे दिया करती थी। कविता में कितना अच्छा लगता है ये सुनकर, लेकिन वो ममता रूपी आंसू जब एक बाप के आंख से निकल रहे हैं तो क्या किसी को कोई फ़र्क पड़ रहा है? आप सोच कर देखिए कि इनका सबसे बड़ा गुनाह क्या था। ये बस यही चाहते थे ना कि महिला भी सशक्त बने, ये बस यही चाहते थे ना कि ठीक है समाज ने ये दायरा बनाया है कि मर्द बाहर जाकर कमाएंगे, महिलाएं घर में रहेंगी, मैं इसको तोड़ता हूँ।
मतलब ऐसे बोले तो इनकी थिंकिंग प्रो थी, ये और आगे का सोच रहे थे, ये महिला को सशक्त बनाने की बात कर रहे थे। तो क्या इनका एकमात्र गुनाह यही है कि अगर ये महिलाओं को सपोर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और अपनी खुद की महिला को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप ऐसा सिला देंगी? इनसे आपकी 100 दिक्कतें हो सकती हैं। इनका व्यवहार आपको ना पसंद आता हो, इनका चाल चलित आपको कुछ भी ना पसंद आता हो, उस बच्ची का क्या गुनाह है ना? आप बताइए। अभी तो वो ठीक से बोलना भी नहीं सीख पाया है, अभी उसको ना अक्षर ज्ञान है, ना उसको रिश्ते का ज्ञान है, ना उसको समाज का ज्ञान है। वो ना बहुत भोला, एक कहते हैं ना बच्चे तो मिट्टी की लोंदी होते हैं, उसको जैसा बनाया जाए वो वैसा, जैसा गढ़ा जाए वैसा बच्चे बन जाते हैं। एक पिता जो है वो रो रहा है, पता है क्यों? क्योंकि उसने उसे, जब वो कितना छोटा था भैया जब वो चली गई भाभी? 18 महीने का। जैसे मैम अब ये लोग, ये घर वाले कह रहे हैं, झूठ में फैला रहे हैं कि ये पहले मारता पीटता था उनको। हाँ, तो तो हमें अपने बच्चे को ले गई होती ना। नहीं पर तो मैं मान लेती हूँ पति मारता था, बहुत प्रताड़ित करता था, दहेज के लिए आपको ये उत्पीड़ित करता होगा, यही ना महिलाएं हथकंडा अपनाती हैं। तो मान लीजिए सब करता होगा, तो बच्चा छोड़ के क्यों गई भाई? आप माँ हैं, एक पत्नी थी, पति पसंद नहीं आया, पति को छोड़ दिया होता आपने, लेकिन माँ आप थी, आपका खुद का अंश था वो। जब 9 महीने माएँ अपने कोख में बच्चा रखती हैं तो कहा जाता है कि जननी है, जगत जननी हमें कहा गया, हमें दुर्गा काली भवानी ऐसे ही नहीं कहा गया। हमारे त्याग, हमारे परिश्रम पर समाज हमें इज्जत देता है, महिलाओं का सम्मान करता है। आप कैसी महिला हैं भाई? एक छोटा बच्चा छोड़कर चली जाती हैं, 17 महीने का बच्चा। 17-18 महीने का था। तो ये माँ का दूध तो पिया नहीं है ये बच्चा? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये घर वाले भी कितना उन दोनों का सपोर्ट कर रहे हैं। और बताइए, तो वो वहाँ शादी वादी कर ली है? अब ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये लोग अब पता नहीं क्या चाह रहे हैं। मैं घर पे मिलने की कोशिश की तो ये लोग भगा दे रहे हैं कि तुम जाओ, भगो, यहाँ तुम क्यों आ रहे हो, तुम क्या है, तुम्हारा क्या है, भगो जाओ, कोई मतलब नहीं है तुमसे। ऐसे बोल देते जी। देखिए, जब ये बच्चा कभी बाहर जाता होगा ना, किसी बगल के घर में, किसी चाची बुआ खाला के घर में, किसी के भी घर में, तो वहाँ पे वो देखता होगा कि एक माँ नाम की भी कोई औरत होती है जिससे बच्चे का बड़ा लगाव होता होगा। वो कभी अगर पूछ दे, पलट कर पूछता होगा बच्चा कभी, मम्मी कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है? जी, जैसे कभी कभी मैम ये कहता कि मम्मी के पास चलो, मम्मी के पास चलो, तो मैं कहाँ ले जाऊँ इसको, किस मम्मी के यहाँ ले जाऊँ? तब और मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ कि कहाँ ले जाऊँ, तो चौराहे पे ले जाता हूँ, कुछ खिला के लाता हूँ। और नहीं तो घर वाले हमेशा कह रहे हैं कि तुमको मरवा देंगे, पिटवा देंगे, ऐसे कराएंगे। यही सिला पढ़ाने, दिव्यांग लड़की से शादी करने का, पढ़ाने का, और जो पति का काम है वो कर रही है, माता का काम मैं कर रहा हूँ। यही, अब इससे ज़्यादा एक पुरुष क्या कर सकता है, बताइए? तो आप क्या चाहते हैं भैया, न्याय आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ मैम कि वो आए और अपने बच्चे को संभालें। पर वो आपके साथ नहीं रहना चाहती है ना? जी, तो न्याय होना, मिलना चाहिए ना मैम मुझे। मैं कितने 3 साल से परेशान हूँ। तो कोई बीच का रास्ता होगा, वो आपके साथ नहीं रहना चाहती तो आप उन पे दबाव भी नहीं बनाया जा सकता ना कि वो आपके साथ रहें? तो बच्चे के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ करना पड़ेगा मैम। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले और जो इसमें संलिप्त है उसको सजा मिले। अभी जाता है बच्चा, स्कूल जाता है? नहीं, अभी तो 3 साल का हुआ मैं। अभी नहीं जाता? अभी नहीं। एक बार बच्चा दिखाइए, इतना प्यारा है ना वो बच्चा। अभी जब आप इसके हाथ से फ़ोन लेंगे, अमूमन बच्चे जब फ़ोन ले लिया जाता है हाथ से, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, देखिए कितना प्यारा बच्चा है। पता नहीं वो, मतलब एक महिला है, एक उसके बाद एक माँ है, उनको इस बच्चे में, अमूमन ना औरतों के साथ क्या होता है कि हम औरत किसी भी बच्चे को देखें, अगर वो मुस्कुरा दे प्यार से ना, तो हमारा दिल पसीज जाता है। अगर उन तक ये वीडियो पहुंच रहा हो ना, तो देखें उनका बच्चा कितना प्यारा है। समाज में आप कुछ कमाएं या ना कमाएं, लेकिन आपने माँ का स्थान तो खो दिया है। अब कभी किसी माँ पर कोई कविता लिखी जाएगी, कहीं कहानी में कसीदे गढ़े जाएंगे, तो उसमें जब हम ऐसे बच्चों को देखेंगे और ऐसी माँओं की कहानी सुनेंगे तो बताइए क्या बता पाएंगे? पति ने इतना सपोर्ट किया था आपको, कहाँ तो आप एक मिसाल बन सकती थी महिलाओं की, कि महिलाएं जब बाहर निकलेंगी, कमाएंगी, तो वो कैसे दोनों चीज़ों को मेंटेन करेंगी, कैसे परिवार को मेंटेन करेंगी और कैसे बाहर जाकर पैसा कमा कर लाएंगी। लेकिन ऐसी कहानियाँ जब से ज्योति मौर्य जैसी कहानियाँ
जैसे अंगीरा की कहानी और ज्योति मौर्य की कहानी जब समाज में आ रही है, तभी एक थिंकिंग समाज में बन रही है कि भैया बेटी पढ़ा लो, बहू नहीं। अब इनकी कहानी जब सोशल मीडिया पर वायरल होगी तो लोग कहेंगे इसीलिए महिलाओं को बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, इसीलिए महिलाएं जब बाहर निकलने लगती हैं उनके पैर में पंख आ जाता है, वो उड़ना चाहती हैं। ठीक है, आप उड़िए, पूरा आसमान आपके लिए खुला है, लेकिन एक बच्चे को छोड़कर आगे बढ़ना इसका सही है क्या? समझ नहीं आता। और जब ऐसी चीज़ें वायरल होती हैं तभी लोग कहते हैं कि जैसे महिला आयोग बना वैसे पुरुष आयोग भी होना चाहिए। जो आप जैसे, लेकिन आपको एक बार भी नहीं समझ में आया कि जैसे आपके घर में भी तो बड़े लोग होंगे, आपकी बड़े बुजुर्ग होंगे, वो आपको नहीं समझाए कि इतना मेहरारू लोग को नहीं बाहर भेजना चाहिए, इतना नहीं सर पे चढ़ाना चाहिए। देखिए मैम, जैसे ये देखिए, होता मैं महिला को बहुत सपोर्ट करती हूँ, इस लाइन को आप गलत वे में मत लीजिएगा, लेकिन जब ऐसी महिलाएं आ जाएं तो ये देखिए, समाज में कोई भी ये जैसे वो हमारे घर पे आई तो उनके साथ बहुत जो है इनके घर वाले ही सपोर्ट नहीं करते थे। इनके चाचा, इनके भैया, इनके पापा उतना सपोर्ट नहीं करते थे। व्यवहार भी अच्छा नहीं था, तो ये हमसे रो रो कह रही थी। तो हमने कहा चलो यार, दिव्यांग है, हो सकता है अपने घर में उतना सम्मान ये न पाई हो, लेकिन मैं पति हूँ, इसको दुखों को अगर मैं नहीं समझ पाऊंगा तो कौन समझेगा, बताइए। इसी वजह से मैंने इनको इतना ऊपर उठाया, और ये ऊपर उठने के बाद ये बहुत बड़ा धोखा किए हैं। अब बताइए, कोई भी पति अपने ऐसी पत्नी पे विश्वास कर पाएगा? मैंने जो किया है ये पूरे हिंदुस्तान में बताइए कौन ऐसा हस्बैंड है जो बच्चा खिला रहा है शुरू से, पहले दिन से, और अपने बीवी को अपने से ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा है? कोई ऐसा है तो हमको बताइए। हमेशा फ्रेम में रोती महिलाएं नज़र आती हैं, लेकिन इस बार फ्रेम में रोता मर्द नज़र आ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने जब अपने बच्चे को पाला है ना, तो इनके अंदर ममता की भावना जग गई है। एक माँ की ममता जो होती है वो जग गई है। मर्द कठोर होते हैं ना, ये माँ की ममता है जो इनको रोने पर मजबूर इसलिए कर रही है क्योंकि इनको डर है अपने बच्चे का। इनको डर है अपने बच्चे का कि आगे गया तो, आगे जब बढ़ेगा तो इसके भी जीवन में तो एक गैप रह जाएगा ना, माँ का गैप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बताइए उस बच्चे को लोग क्या कह रहे हैं अभी कि तुम्हारी मम्मी छोड़ के भाग गई। ऐसे बोलते हैं जी, अगर ये बच्चा बड़ा होगा तो ये क्या सोचेगा? ये अच्छा पढ़ पाएगा, ये व्यवहार अच्छा कर पाएगा, ये अच्छा भारत का नागरिक बन पाएगा? बताइए, डेली लोग कहेंगे कि तुम्हारी माँ छोड़ के भाग गई, ये सहन कर पाएगा ये बच्चा? हिम्मत रखिए भैया, लड़िए, क्या पता जीत आपकी हो। लेकिन एक बात सोचने की है कि जब कोर्ट में ये मैटर जाएगा, वहाँ तमाम बड़े बुद्धिजीवी लोग होंगे, वकील होंगे, बार बार दौड़ना भागना, और वकीलों के बीच में जो पैसे का खर्च होता है वो इनके पास नहीं होगा, क्योंकि अभी नहीं है। अभी दिखाइए, वो एक छोटा सा सिलेंडर है, उस पर 2-4 बर्तन है, एक डिब्बे में हल्की सी चीनी और थोड़ा नमक है, बस इसी के सहारे ज़िंदगी कट रही है। इसलिए तो इन्होंने अपनी पत्नी का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। अगर ये कहानी किसी उल्टी होती, उल्टे लिंग के साथ होती, तो हम मर्दों को न जाने कितनी गाली दे रहे होते। लेकिन क्योंकि हमें महिलाओं का सपोर्ट करना है, प्रो महिला की चीज़ों को दिखाना है, महिला सशक्तिकरण दिखाना है, तो हम क्या महिलाओं का विरोध ना करें? ठीक है, लेकिन एक माँ का विरोध करने का हक तो है मेरे पास। मैं पूछ सकती हूँ कि आपने ये डिसीजन ही ना लिया होता ना कि मैं एक माँ बनूंगी, आप सीधे कहती कि हम रिश्ते में पति पत्नी के रूप में रहेंगे, लेकिन मैं माँ नहीं बनना चाहती। क्यों? क्योंकि आपने एक बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद की है, और इनके आंखों के आंसू की बद्दुआ लगे या ना लगे, लेकिन एक बच्चे की पूरी ज़िंदगी आपने ख़राब की है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा हो तो आप ये समझिए कि आपने एक बहुत बड़ा पाप किया है। एक बच्चे की ज़िंदगी से आपने माँ का हक छीन लिया है। और फोटो में भैया इनका फोटो तो हटाइए, क्यों टांग के रखे हैं ये सब हटाइए। ये सब बच्चा देखेगा उसको और बुरा लगेगा ना, ये सब नहीं रखना चाहिए आपको। जब वो नहीं रहना चाहती, वो अपने बच्चे को बच्चा नहीं समझ रही है, तो आप क्यों पोस्टर वोस्टर उनका लगा के रखे हैं? हटाइए उनको, क्यों रखे हैं, है ना? आप भी जब देखेंगे आपको भी बुरा लगेगा। ऐसे ही रो रहे हैं और रोएंगे देख देख के। इसी रूम में रहते हैं आप। मैम जी बताइए, उस बच्चे पे अगर फ्यूचर में वो हमारे पास रहे या कहीं भी रहे तो क्या वो सम्मान पाएगा? वो अच्छा बन पाएगा? बताइए आप। उसको डेली लोग ताना मारेंगे
कि तुम्हारी माँ बहक गई, तुमको कभी पाली नहीं, तुमको पोसी नहीं, तुमको परवरिश नहीं की, समाज में कैसे जिएगा? मैं तो जी रहा हूँ किसी तरह, वो कैसे जिएगा? जी जाएगा भैया, वो भी जी जाते हैं ऐसे बच्चे भी जिनको नहीं मिलता है। मेरे पिता भी नहीं रहे हैं बचपन से, तो हम माँ के सहारे जी लिए, वो बाप के सहारे जी लेगा। जब आपने ये नहीं, जिम्मेदारी उठा ली मैं तो नहीं जी लेगा। रहने की बात अलग है, लेकिन माँ भी इस धरती पे और छोड़ के चले जाए शुरू से बच्चे को, तो वो सुनेगा नहीं, उसको लोग बताएंगे नहीं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा उस पे? वो अच्छा नागरिक भारत का बन पाएगा? इस कहानी को देखिए और समझिए, और ये समझिए कि इनके साथ ज़िंदगी में अभी परेशानी ख़त्म होने का नाम ले रही है, ऐसा दिख भी नहीं रहा है। आगे जाकर अभी जैसे उन्होंने बताया कि तहरीर दे के गई हैं, जब ये मैटर कोर्ट में जाएगा तो तमाम वकीलों के बीच से गुजरेगा, और लोग कहते हैं कि जिनके पास पैसा है उनके पास न्याय है। ये तो बार बार वकीलों को ना मोटी रकम खिला पाएंगे, क्योंकि इनके पास तो विदेश, दुबई, सऊदी की कमाई तो आ नहीं रही है कि ये दे पाएंगे, तो इनको न्याय कैसे मिल पाएगा, ये सोचने की बात है। ये कहानी देखिए, ये आपके समाज के बीच के ये एक पुरुष की कहानी है। इन्होंने अपने आँखों में अपनी बीवी के सपने सजाए थे। इन्होंने सोचा था कि जब मेरी पत्नी आगे बढ़ेगी तो मेरा परिवार आगे बढ़ेगा। उसके बाद उन पत्नी ने क्या सिला दिया है कि एक छोटे से बच्चे को गोद में छोड़कर विदेश चली गई। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। पहली बार ऐसी कहानी दिखाते वक्त मुझे खुद भी बुरा लग रहा है कि हम महिलाओं को ये कहा जाता है कि हम समझदार हैं, नमक रोटी खाकर भी अपने परिवार को संजो कर रखने की क्षमता रखते हैं। हम महिलाओं को तो ये तक कहा जाता है कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए हमारे पैर नहीं डगमगाते। लेकिन आजकल समाज में ऐसी महिलाएं भी हैं जो पति के साथ बुरा करें, समझ आता है, लेकिन एक बच्चे के साथ, एक अपने कोख में 9 महीने पाल लेने के बाद एक बच्चे के साथ ऐसा काम कर रही हैं। शर्म आती है मुझे ये कहते वक्त कि आप इस बच्चे की माँ हैं।